भूगोल में से हाँ। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। ये तो नहीं, भूगोल निकालनी पड़ेगी। सर वो थोड़ा आर्ट वर्क चल रहा था, प्रोजेक्ट वर्क, तो अच्छा। मैं वो सूर्य चंद्र के वो पोजीशंस बना रही थी। सर मंदिरों का तो मेरे पास पूरा बना हुआ है। हाँ हाँ। सर आपकी याद आ गई, मैंने कहा सर अभी फ्री हो तो पूछ लेती हूँ। अपने क्लास का ही टाइम था ना। सर भूगोल में 179 पेज। हाँ सर ज्योतिष विमान की मुझे मतलब अपना जम्बूद्वीप, मध्यलोक और पूरा मध्यलोक के मतलब ज्योतिष विमान तो खाली मध्यलोक में ही होते हैं। हम्म और ये 110 योजन तो उसके मतलब नंबर्स और वो कैसे दूने दूने बढ़ रहे थे ना सर। हम्म। उसके नोट्स तो मिल गए मेरे, बट वो थोड़ा सा एक बार डिटेल में देखना था। इनका भ्रमण जो होता है सर, मैंने लिखा हुआ है अपनी जो धरती है उससे 790 योजन ऊपर। हाँ हमने वो चित्र देखा था ना। एक चित्र भी वो देखा था, वीडियो देखी थी ना। तो हाँ। आप 170 9 ज्योतिष का विमान भूगोल। विमान हाँ। और तो ज्योतिष देवों की चर्चा है इन्होंने स्पेशल की थी क्योंकि वो सिर्फ मध्यलोक में ही होते हैं। हम्म। तो अब मध्यलोक में जैसे असंख्य द्वीप समूह के ऊपर भूमि, सर तीसरा पैराग्राफ, अर्थात पहली पृथ्वी के ऊपर जहाँ हम रहते हैं वहां से 790 योजन ऊपर। तो सर पहली पृथ्वी बना मतलब अपनी ये चित्रा पृथ्वी बनाई, उसके ऊपर लाइन खींची, फिर उससे एक एरो से 790 योजन ऊपर। एक एक मिनट, इसको उसमें एक इसका वो वीडियो देखते हैं, क्लियर उससे हो जाए। जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना। तो सर उसमें आंकड़े सही सही थोड़ी है, अपन आंकड़े सर इसी में अच्छे है ना। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा एकदम से वो क्या कहते हैं, थोड़ा देखते हैं उसमें, क्योंकि एकदम से अभी नहीं है पकड़ में आएगा ना क्या अभी बात कर रहे हैं हम। हम्म। या तो पूरा पढ़ ले। ज्योतिष लोक। जो सर जैसे ये हाइट में अपना जम्बूद्वीप के चारों ओर है ना, और मुझे सर पूरा मध्यलोक में किधर किधर है उसका पॉइंट लोकेशन चाहिए था। हाँ हाँ, एक मिनट ऐसे तो लोग तो नगर, ये आना चाहिए किसमें, ज्योतिष विमान में। नरक सीधे निंदीश्वर अफ्रीकन स्वर्ग में निंदोज। या तो इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं फिर, या तो निंदीश्वर भी। सर अपना बहुत अच्छा था इसमें भी। हाँ हाँ। खाली उसके डायग्राम खाली मैंने क्या किया सर, 790 योजन ऊपर
के बाद 110 योजन के उसमें बस खाली सा गोल गोल बना के लिख दिया कि सारे नक्षत्र ये यहीं पर। ये ये आपको ये लिखा है ना, मध्य लोक में एक राजू लंबी चौड़ी रचनाली के पूर्व पश्चिम दिशा में अंत में जो घनोदधि वात्सल्य वहां तक अर्थात असंख्य द्वीप समुद्र वहां तक है। वहां तक ये सारे ज्योतिष को विमान पाए जाते हैं। हाँ सर। हम्म। तो ये पूरे वहां तक है, एक राजू तक है। हाँ सर, वही पोजीशन मतलब कैसे हो रहे थे, डबल डबल हो रहे थे, वो देखना था। ओके, मध्य में मेरू पर्वत से। हाँ, तो जैसे मेरू मध्य पर्वत, बना दिया सर। हाँ, 1 लाख योजन है। मतलब मध्य लोग एक राज्य में ही है टोटल। हाँ है, लेकिन सबसे मध्य लोक के सबसे सेंटर में सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत की हाइट 1 लाख योजन है ना। हाँ, धरती के ऊपर। और वो एक लाख देखना। योजना सर। हाँ, वो 40,000 ऊपर है, 1 लाख योजन है। वो एक बनाया था ना कहाँ पे। हाँ सर, वो भी बना सर, वो देख लेते हैं। अब मध्य में मेरू पर्वत से 1121 योजन दूरी पर। सर 1,000 योजन तो नीचे चला गया हम्म। चित्रा पृथ्वी में, 1 लाख में से। फिर अपन चलते हैं 100, सर कितना बोला, 790 योजन ऊपर। हाँ, ये का मध्य में मेरू पर्वत से 1121 योजन दूरी पर से। मतलब ये उससे डिस्टेंस में जाना, उतना दूर जाना। सर मेरू पर्वत से दूर चले जाए हूँ। हाँ, दूर जाना। हाँ हाँ ठीक है सर। मतलब रेडियस हो गई। हाँ हाँ, रेडियस में। 1121 योजन दूरी पर से इनका भ्रमण होता है। हाँ हाँ, दूरी से। और ढाई। अपना जम्बूद्वीप कितना योजन है, 45 लाख। जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन है। तो 45 लाख। फिर ढाई ढाई द्वीप का 45 लाख योजन है। मतलब ये जम्बूद्वीप के अंदर ही हो गया ना। वो पूरा। ये जम्बूद्वीप के अंदर ही हो गया मतलब। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन है और ये 1121 योजन है। हाँ सर ये। इसमें जगत प्रकार प्रतर वगैरह सब आ गए थे, तो मेरा को एक बार तो थोड़ा सा तो सर ये मतलब 1 लाख योजन के अंदर ही हो गए। हमने उस वक्त बनाए थे, 1 मिनट मेरे को दो, मैं अपने वो नोट्स भी निकालते हैं, अच्छे बनाए। सर मैंने फोटो दूं, मैं बनाया था अपन ने, वो वाला फोटो दूं? यस, मैंने भी इसके अच्छे बनाए थे। पूरे 10-12 पेज है रखे। 10-12 पेज ही, मेरे तो 2 ही पेज है सूर्य चंद्र वाले को। फैन को वो। क्या अलग से नहीं बनाया क्या करें। सर मेरा भेजू क्या फोटो? भेज दीजिए। हाँ, अभी आपको वैसे उसमें क्या डिटेल चाहिए थी सर देखने। मेरे को नंबर्स चाहिए, मतलब
मतलब अपन ने जो बना रखा है ना सर, उसमें तीन चार चीजें लिखी हुई है। फिर एक तो, एक 1121 योजन से भ्रमण चालू होता है। 790 ऊपर से, 790 ऊपर के बाद 110 योजन में ये सारे नक्षत्र आ जाते हैं। और इसके ऊपर सारे में लिखे हैं सर, 110 योजन का हिसाब लिखा है अपन ने पूरा। हम्म। कि शनि का है, मंगल का है, गुरु का है, शुक्र का है, बुध का है, चंद्र का है सर ये। बस ये है ना सर, ये बस यही नोट्स में मुझे यही मिला था। तो ये लिखा था ना आपने, ये यहाँ से हाँ। इससे 1121 योजन। अब ये आपने बॉटम से लगाया क्योंकि इसकी ऊपर से कम होती है ना ये तो। अब नीचे से रेडियस कम होती जाती, तो 1121 योजन इन्होंने मध्य में मेरू पर्वत से, मध्य में मेरू पर्वत से 1121 योजन दूरी पर इनका परिभ्रमण भ्रमण हम्म। होता है यहाँ से। मतलब इसके मध्य में। नहीं सर, इतनी सी सर 1121 योजन में तो इधर आ गए, ऊपर जाएंगे तो 790 ही जा रहा है। और उसके एक ऊपर सौ अभी मध्य में मेरू पर्वत से 1121 योजन दूरी पर से इनका ये, हाँ ये हो गया। ये इसके चारों तरफ घूमते हैं और ढाई द्वीप तक, अर्थात मनुष्य लोक तक के चंद्र सूर्य तारे घूमते हैं, मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। हाँ सर। में से अब बहुत सर से मुझे तारे। पूरे मध्य लोक के चाहिए। हाँ, तो अभी ये क्या हो गया, मनुष्य लोक तक के हो गए, तो ढाई द्वीप हो गया ये। उसमें, ये हाँ उनमें से बहुत से तारे स्थिर भी है, परंतु ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप और समुद्र के ऊपर जो ज्योतिष के विमान है, जो सूर्य चंद्र तारे वे सब स्थिर है, उनका भ्रमण नहीं होता। सर ढाई द्वीप वालों में तो स्थिर, नहीं ढाई द्वीप के बाद जो है वो उनका भ्रमण नहीं होता। वो जो नहीं, ढाई द्वीप वाले ही घूमते हैं। ढाई द्वीप तक हैं, वे घूमते भी हैं और बहुत से तारे स्थिर भी है। हाँ। चंद्र इनकी सूर्य, संख्या। चंद्र और सूर्य तो घूमते हैं, लेकिन तारे घूमते भी हैं और स्थिर भी रहते हैं। और बाहर जितने भी, इसके बाहर जितने भी हैं, ढाई द्वीप के बाहर, वो हाँ। सारे के सारे स्थिर हैं। ये दो। हाँ, इसलिए उनका भ्रमण नहीं होता। सर ये तो समझ में आ गया। अभी ढाई द्वीप सर, अब ढाई द्वीप सर कितने योजन था? मध्य लोक तो 45 था। क्या? और सर मध्य लोक तो 45 लाख योजन है ना? नहीं, मध्य लोक तो एक राजू है। हाँ मध्य लोक एक ढाई द्वीप, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है डायमीटर। ढाई द्वीप 45 लाख योजन। ढाई द्वीप 45 लाख योजन डायमीटर ना। क्योंकि सिर्फ पोजीशन बनानी है ना मुझे। हम्म। द्वीप 1 लाख योजन। तो आप वो बना लीजिए ना, 1 लाख योजन इतना हो गया। उसके अच्छा बाद हमारा इसके बाद इसमें हमने बनाया था बना बना 45 लाख योजन, उसका बना डबल हो गया। ये 50,000 का वो 1 लाख हो गया डिस्टेंस, और 1 लाख का दूसरा वो 2 लाख हो गया, और 2 लाख का वो 4 लाख हो गया। तो 4 और 4 8 ऐसे करके निकाला था ना। सर मैंने बना रखा है, भेजू फोटो? हाँ कि यस। वो सर वो जो वो बनाए थे ना चैत्यालय पूरे मध्य लोक के 458 उसमें बना हुआ है पूरा। हम्म। एक राजू का साथ उसी उसी के नीचे इसको भी बना देती हूँ। सही नहीं आएगा इसमें। बीच का 1 लाख योजन है, और उसके बाद एक साइड 2 है। उसके बाद दूसरा फिर द्वीप आ गया 4,
उसके बाद दूसरा समुद्र हो गया 8, और तीसरा द्वीप है वो 16 है, आधा लिया तो 8। तो सर 8, मैंने भेजा है, देखिए एक बार। मैंने लिखा है वो, यस। 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और ये 50,000 है, तो 22.5, 22.5 का डबल 45 लाख योजन ऊपर होगा। हम्म, ये हो गया, अब देखो ये। सर ये ढाई द्वीप, ये एरो लगा है मानुषोत्तर पर्वत का। सर ये सारे सुमेरु पर्वतों की लाइन बना दी 5, उनका हम्म। साइज बना दिया। हम्म। अच्छा, तो सर मुझे हर सुमेरु पर्वत पे बनाने पड़ेंगे? क्या चीज? सर सूर्य चंद्र हर सुमेरु पर्वत बनाने पड़ेंगे ना? सर 5 सुमेरु पर्वत है ना? सर इनकी संख्या और पोजीशन निकालनी है, ये अपना पूरा। नहीं, आपका आपका अभी करना क्या आपको, मतलब वो इसमें आपको क्या दिखाना है? सर मुझे सूर्य चंद्र दिखाने, या नंबर लिख लेते, दिखाए नहीं तो। नंबर यहाँ पे जितने होंगे तो ठीक है, वरना फिर वो। हाँ सर, इसमें बुक में है, जितने उतने ही कर लेंगे, बहुत है उसी से। सर ये इसमें दिया ना, हाँ, ये क्या है देखिए। सर जैसे भ्रमण होता है, भ्रमण से लिखा है इन्होंने नंबर्स। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो सूर्य चंद्र है, ये इनके रहने का विमान है ये एक्चुअली। हाँ, तो सर ये कितने, जैसे अपन ने एक अभी आपने बताया पंचमेरु का, तो ये सर इसके पहले वाले में मैंने सारे सूर्य ग्रह के अलावा सारे ही लिखे ना आपने, बुध शनि शुक्र, ऐसे पांचों मेरु में घूमेंगे। बट ये कहाँ पर है शुक्र शनि, ये इसमें तो ऐसा आया नहीं ना कोई। सर मैंने बनाया इसी में होगा। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नाम तो आए क्या? हाँ सर आया है। अच्छा, हाँ, शनि वगैरह, ठीक है। मेरा पेज 183 पे। सर सर आपने टोटल भी निकाला था फिर इसका? इन सभी ज्योतिष विमानों के ऊपर ज्योतिष देवों के नगर जिन नंदिनी होते हैं, अब जब प्रतिदिन जिन चैत्य में पूजन करते हैं, तथा अधोलोक के 7 करोड़ 72 लाख चैत्यालों को, उर्दू लोक के वैमानिक 84,97,023 चैत्यालों को, मध्य लोक के, तो क्या ज्योतिषियों मंत्रों के पास कोई जिन मंदिर नहीं है? वे तो असंख्य हमारी गिनती से बाहर है। प्रत्येक ज्योतिष बिंब में वहां जिन मंदिर है। तथा भरत चक्रवर्ती सूर्य बिंब के जिन बिंबों को नमस्कार करता है। ठीक है, ये तो जिन बिंब। इन जिन ज्योतिष विमानों में प्रत्येक में संख्या ज्योतिष रहते हैं, ज्योतिष देव है भौतिक में से, परंतु ठीक है। हाँ, अब हम ज्योतिष लोक की बात कर रहे हैं। प्रथम पृथ्वी से 790 योजन ऊंचाई पर तारे हैं। वहां से 10 योजन ऊपर सूर्य है। उससे 80 योजन ऊपर चंद्र है। उसके 4 योजन नक्षत्र हैं। उन उससे 4 योजन ऊपर बुध नाम का ग्रह है। मेरे टोटल 110 योजन का हिसाब लगा लिया था अपन ने। हाँ, तो उसके 3 योजन ऊपर शुक्र है, उससे 3 योजन ऊपर जाकर बृहस्पति है, और उसके 3 योजन जाकर अंगार, मतलब अंगार है, और बृहस्पति के ऊपर, गुरु के ऊपर मंगल, और उससे 3 ऊपर जाकर शनि है, करेक्ट। उसका सर नाम, हाँ, ये सारे रहते तो है वहां, परंतु इनके नामों से अर्थात शनि मंगल आदि से हम डरते रहते हैं। सर ये चंद्र विमान 56/61 योजन, और सूर्य अर्थ तो सर बड़ा चंद्र दिख रहा है कि सूर्य सर 56/61 बड़ा है कि? हमने निकाला तो वो 0.9 योजन हुआ था। वो तो नहीं लिखा मैंने। अच्छा। 56/61 इजिकल टू 0.9 योजन।
और 48/61 इजिकल टू 0.8 योजन। 0.8 तो सर, हाँ सर चंद्र बड़ा हुआ। हाँ, वो डिफरेंस है यहाँ पे, वो आप बाहर से कंपेयर करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। चंद्र विमान 56/61, मतलब सर ये 0.9 ये चंद्र हुआ। हाँ, चंद्र विमान 56/61 योजना, सूर्य विमान 48/61 योजन का है। शुक्र एक कोस का है। तो सर गुरु ये, हाँ, एक कोस से कुछ कम। सर एक कोस से ये योजन बड़ा है, एक कोस कम है ना। हाँ, ठीक है। एक कोस हमने देखा था ना अभी। हाँ 12 योजन का एक कोस था ना अभी हाँ शरण में। हाँ, 12 योजन का एक कोस। तो बारह ये, योजन में 3 कोस का था ना वो। समोच्चरण 3 कोस का था, तो हाँ, एक कोस 4 योजन का देखा था। हम्म, हम्म, तो वो चार्ट निकालो क्या योजन। तो मतलब शुक्र छोटा, सबसे बड़ा चंद्र हुआ, फिर सूर्य आया, फिर शुक्र आया, और गुरु, और कम, ठीक है सर, ये छोटे होते जाएंगे। अब सर हाँ, ये पूरा 12 योजन का था समोच्चरण। हम्म, और एक योजन में 4 कोस बोला। सर जम्बू, अभी नंबर आ गए, जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य हैं। अब हम तारों की गिनती का असंभव कार्य करेंगे। सर ये कार्य कर, यही कार्य करना है मुझे। थोड़ा हाँ, सा। जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य है। तो सर जब अपने तो, और बाकी 5 में हाँ, जम्बू द्वीप में चंद्र के भ्रमण की 15 गलतियां हैं। गलियां। गलियां गलियां हैं, और सूर्य की 184 गलियां, 84। चंद्र का 15 गलियों में परिभ्रमण होने का कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की विविधता बनती है। अब इन तारों की गिनती का, ये सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र चंद्र के परिवार है। हाँ देखो, पर हमारा चंद्र सूर्य की जगह पे है, तो इसलिए वो बड़ा है। ओके, हम सूर्य को मुख्य करके उसके साथ जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, उन्हें सूर्य माला कहते हैं। परंतु यहाँ चंद्र मुख्य है, और प्रत्येक चंद्र के परिवार में क्या क्या देखते हैं। एक स्वयं चंद्र है, एक चंद्र के साथ एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। सर एक सेकेंड, सर जम्बू द्वीप का बोल रहे ना ये आप। जम्बू द्वीप में, सर ये अभी जम्बू द्वीप का पूरा बताना हिसाब। 2 चंद्र और 2 सूर्य होते हैं। तो 2 चंद्र 2 सूर्य। जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य होते हैं, और एक चंद्र का परिवार बताया ये। ज, ज, प्रत्येक चंद्र के परिवार में, सर एक गलियां, गलियां मतलब जहां घूमता है। तो इनकी 15 गलियां, चंद्र की 15 गलियां हैं। इसको नहीं तो डिटेल में कर लेंगे, पूरी तरह पढ़ लेंगे बाद में। चंद्र मुख्य, प्रत्येक चंद्र के परिवार में क्या क्या सर, एक चंद्र के साथ एक सूर्य। हाँ। ये किधर लिखूं ये वाले नंबर। सर मैंने जम्बूदीप बनाया, उसमें ये दो दो चंद्र और 2 सूर्य बनाए। तो और एक एक चंद्र के साथ चंद्र परिवार। सिर्फ 2 चंद्र और 2 सूर्य बनाए। अब नहीं एक, देखिए, इसमें जम्बू द्वीप में हाँ 2 चंद्र, मतलब ये सुमेरु पर्वत के जो चारों तरफ लगा रहे हैं, उसमें 2 चंद्र और 2 सूर्य हुए। ठीक, तो एक चंद्र का परिवार कितना है। फिर एक चंद्र का परिवार, हाँ। एक चंद्र का परिवार लिखिए उसको। जम्बूद्वीप में 2 चंद्र 2 सूर्य। और बर, हाँ, तो एक एक चंद्र का परिवार लगा के उसमें डब्बा बना के लिख दीजिए। हाँ सर, जैसे एक चंद्र बनाया, अब एक डब्बा बना के उसका परिवार लिख लेती हूँ। हाँ, एक राइट साइड बना दीजिए, एक लेफ्ट साइड बना दीजिए। अच्छा, एक राइट साइड बनाते, एक लेफ्ट साइड। ये फर्स्ट चंद्र, ये सेकंड चंद्र। हम्म। फर्स्ट चंद्र का फिर परिवार एक एरो लेके ऊपर डाल के डब्बा में ऊपर दिखा दीजिए। तो सर चंद्रमा को थोड़ा सा सूर्य से बड़ा बनाओ ना। हाँ, सर पहले सूर्य बनाओ कि पहले चंद्र, सर पहले तारे हैं, फिर सूर्य है, फिर चंद्र है।
हाँ तो ओके। अब एक चंद्र के साथ एक एक सूर्य। एक चंद्र के साथ एक सूर्य, हाँ। तो अब मतलब चंद्र तो हो गया। दिया राइट साइड में चंद्रमा, एक सूर्य। हाँ, उसके साथ एक एरो लेके ऊपर डब्बा बना के उसके अंदर लिख दीजिए, ओके। एक चंद्र का परिवार। हाँ। एक सूर्य। अच्छा, एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य। हाँ। अच्छा, एक 88 ग्रह। 88 क्योंकि ग्रह। हाँ, और 28 नक्षत्र। 28 और 66975, 66,975 कोड़ा कोड़ी। 66975 पूरा पूरी। कोड़ा कोड़ी ये क्या है? तारे। तारे। हम्म। ये एक चंद्रमा का परिवार है। अब हम कुल चंद्रों को गिनेंगे तो हमें सभी ज्योतिष के विमानों की कुल संख्या मिल जाएगी। हाँ सर, एक अब हम सर। हाँ कुल चंद्रों को गिनेंगे, तो अब दो चंद्र तो हो गए जम्बू द्वीप के ना। सर ये जो जैसे 700 योजन के ऊपर 10 योजन तक तो तारे हैं, फिर 80 योजन तक सूर्य है, फिर 4 योजन में चंद्र है। तो सर ये तो नहीं, सबसे पहले नीचे 790 पे तारे हैं, फिर 800 पे सूर्य है, 880 पे चंद्र है, 884 पे नक्षत्र है, सर 800 नहीं, 80 है। 880 पे चंद्र है, 790 पे तारे हैं, हाँ अच्छा। है ना। प्रथम पृथ्वी से 790 योजन ऊंचाई पर तारे हैं। 790 के बाद तारे हैं। और वहां से 10 पे सूर्य है। मतलब तारे 10 योजन तक ही है बस। हाँ, 10 योजन तक ही है। हाँ। फिर उसके बाद सूर्य, उससे 80 पे चंद्र है, 880। मतलब 80 योजन तक सूर्य है। हाँ, 80 योजन तक नहीं है। वो तो एक ही जगह होगा ना। 80 योजन तक कुछ नहीं है। हाँ, 80 योजन के बाद एक सूर्य है। फिर 4 नक्षत्र बुध शुक्र मंगल। हाँ, फिर 880 पे चंद्र है, उसके ऊपर 4 योजन नक्षत्र है, 884 पे। उससे 4 योजन पे बुध है, 888 पे। सूर्य कहाँ लिखा है? 8। आप ये पैराग्राफ को देखना। सात पहले तो सबसे जो प्रथम पृथ्वी से ना ऊपर हम्म। 790 लिखिए। हाँ सर। उससे 10 मतलब 800 पे रनिंग डिस्टेंस है। बीच में 10 लिखना और रनिंग डिस्टेंस भी लिखना। 790 पे 10 मिलाना तो 800 पे सूर्य है। अब उस पे 80 मिलाना, 80 भी लिखना, तो टोटल रनिंग डिस्टेंस 880 हो गई पृथ्वी से। वो चंद्र हो गए। उससे हाँ। 4 अब हो गया तो फिर 4 लगाना डिस्टेंस, और टोटल रनिंग 884। उससे 4 योजन पे बुध, तो 888 पे बुध। 880 पे चंद्र। चंद्र, बराबर। 884 पे नक्षत्र। चंद्र का वो कितना है फिर, 4 का? हाँ, चंद्र से ऊपर 4 चंद्र से ऊपर 4, नक्षत्र। तो 884 पे नक्षत्र। नक्षत्र। अब उस पे फिर 4 लेना, इस पे फिर 4 लिया। 888। 888 पे बुध बुध ग्रह। बुध। हाँ, उससे फिर 3 लेना, उससे फिर 3 लिया। 891, 891 हाँ, शुक्र। शुक्र। और उससे फिर 3 लेना, उससे फिर 3 लिया। 894 894 पे गुरु बृहस्पति। गुरु। हाँ, उससे फिर 3 लेना, 897 हाँ, मंगल। मंगल। अंगार भी है। और फिर उससे 3 लेना, शनि है, चलो, 900 पे। 900 पे शनि, बस ये सब खत्म इतने में। हाँ, ये खत्म हो गया। 110 में सब खत्म। अब ये सर, एक लाइन जो बनी, ये एक चंद्र का परिवार है, ऐसा हाँ एक हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही दूसरी तरफ भी एग्जैक्टली सेम।
डिट्टो। दूसरी तरफ भी बना दिया सेम। एक चंद्र का परिवार और ये दूसरे चंद्र का परिवार। मतलब अपन सौर मंडल बोलते हैं, ये लोग चंद्र का परिवार। हम्म। हो गया भाई, हाँ ये हो गया। हाँ, सूर्य का साइज 0.9, विमान योजन जो है सो व्यास व्यास है 0.9। सर और के बाद लवण समुद्र के बना लो। वो भी है क्या? हाँ। हाँ सर, ये हो गया। ये तो सर अपना मनुष्य द्वीप तक के हो गए जो घूमते हैं चंद्रमा। सर ये टोटल हो गया। जम्बू द्वीप में दो चंद्र और दो सूर्य हैं। सर ये लिखा है ना, हाँ मिल गया सर। लवण समुद्र में चार चंद्र और चार सूर्य हैं। हाँ और देखिए, उत्तराखंड में जम्बूद्वीप में दो चंद्र हुए तो दो परिवार में दो सूत्र सूर्य हो गए। जम्बूद्वीप में चंद्र के भ्रमण की 15 गलियां हैं और सूर्य की 184 गलियां हैं। चंद्र की इन 15 गलियों में परिभ्रमण होने के कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की विविधता बनती है। अब इन तारों की गिनती का असंभव कार्य ये तो कर लिया। जम्बूद्वीप में दो चंद्र और दो सूर्य है। एक ही गली में दो चंद्र भ्रमण करते हैं, आम सूर्य थे। हाँ, अच्छा ये हो गया। हाँ, अब लवण समुद्र में चार चंद्र और चार सूर्य चार है। सूर्य। अच्छा, तो ऐसी पूरी लाइन लवण समुद्र में बना लेती हूँ एक। हाँ एग्जैक्टली अब लवण समुद्र में सर जम्बू द्वीप के बाद डायरेक्ट लवण समुद्र में आ गए, मतलब बाकी अ, पांच, पांच उनका क्या करें। लवण समुद्र किसका? सर ये अपना जो पांच मेरू है ना टोटल। हाँ तो अब लवण समुद्र में मतलब वो भी उसके संबंधित मेरू पर्वत पे ही लगाएगा ना। ये तो अब लवण समुद्र का बनाती हूँ। लवण समुद्र में चार हाँ तो सर ये हो गया लवण समुद्र में, दूसरे का हो गया घातकी खंड में। और मानुष तो हो गए सर तीनों। एक हाँ हो गए। तो पहले जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है। तो सर इसमें लिखा दो सूर्य दो दो चंद्र, चंद्र और दो सूर्य है। है ना। अब लवण समुद्र में चार लिखती हूँ चंद्र और चार सूर्य है। चार चंद्र और चार सूर्य। हाँ, और घातकी खंड में घातकी खंड में 12 चंद्र और 12 सूर्य है। 12 सूर्य। और कालोदधी समुद्र में 42 चंद्र 42 सूर्य है। सर एक मिनट, कालोदधी समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य। सर मतलब है तो 42 चंद्र, इस सूर्य उसका परिवार के अंदर आ गया ना। हाँ हाँ। अलग से नहीं बनाएंगे ना। अब उनका परिवार कुछ अलग है क्या देखेंगे बाद में, इनके परिवार अलग है या सेम परिवार कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है, अब कालोदधी समुद्र की बात और सर। पुष्करार्ध में सर एक सेकंड, पुष्कर मतलब आधे आधे पुष्कर द्वीप में आधे में 72 72। 72, 72 फिर मानुष मनुष्योत्तर पर्वत तक के आधे। हम्म। हाँ सर ये तो हो गए 72। फिर मानुषोत्तर पर्वत के बाहर इनकी संख्या कैसे निकालना उसे देखते हैं। ओके। अब बाहर यहाँ से आगे। कौन से यहाँ से
मतलब यहाँ से आगे जिस द्वीप या समुद्र का जितने लाख योजन विस्तार है उतने वहां वलय होते हैं। जैसे बाहरी आधा पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन का है, कि देखना पड़ेगा। पुष्कर द्वीप 8। 8 वलय होते हैं। पहला वलय मानुषोत्तर पर्वत से आधे लाख योजन पर है, यानी पहला वलय 50,000 योजन पर है, बाकी वलय 1-1 लाख योजन के अंतराल से है। ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, पुष्कर द्वीप कितने वलय का है तो लिखा नहीं सर। हम्म। तो लिख लूं आधा पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन। हाँ, ये जो बचा हुआ बाहरी आधा पुष्कर द्वीप, आधा तो पहले ढाई द्वीप में ले लिया। से दाई में ले लिया, उसके 72 चंद्र 72 सूर्य लिख वो हो दिए। गया, वो क्लोज हो गया। क्लोज हो गया। बाकी आधा बचा है, ये वलय मतलब क्या है? 8 लाख योजन का है, इसमें 8 वलय होते हैं। वलय मेरे को अभी क्लियर नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है क्या है वलय। तो वलय मतलब लेयर होगी ना गोल, तो 8 वलय। पहला वलय मानुषोत्तर पर्वत से आधे लाख यानी पहले, पहला वलय। ठीक है, देखें, बाहरी आधा पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन का है, तो उसमें 8 वलय हैं। आधा पुष्कर द्वीप 8 योजन का, 8 लाख योजन, उसमें इजिकल टू 8 वलय। ठीक। हाँ, तो पहले वलय में 144 चंद्र और 144 सूर्य है। मतलब सर ये जो आधा मानुषोत्तर पर्वत में 144 चंद्र और 144 सूर्य लिख दूं। 1 मिनट, 8 योजन का 8 वलय हो गए। पहला वलय मानुषोत्तर पर्वत से आधे लाख योजन पे है। ओके। आधा पुष्कर द्वीप है, 8 योजन है, मतलब 1-1 योजन में है। हाँ, ये हॉरिजेंटली गिनेंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस पे है, हॉरिजेंटली डिस्टेंस पे है ये। ये हॉरिजेंटल है ना, तो एक एक के बाद इनकी डिस्टेंस, हाइट नहीं बता रहे हाँ हैं। हाँ हाँ सर, हाइट नहीं। वलय मतलब उतनी उतनी दूरी पे है। हाँ हाँ सर, हाँ, तो दूना आठ दूना वलय दूर। हुए, 8 वलय हुए, तो एक एक 8 वलय में पहला वलय है उसके पर- पर्वत से आधे लाख योजन पे है, यानी पहला वलय 50,000 योजन पे है। हाँ, बाकी वलय 1-1 लाख योजन के अंतराल पे। सर ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। हम्म। पहले वलय में, हाँ, तो पहले वलय में 144, 144, दूसरे में 148, तीसरे में 152, 156, फिर 4-4 बढ़ते जाएंगे। ये चौथे में 156। टेबल टेबल बनाइए, टेबल में लिखिए। टेबल, हाँ टेबल में। एक टेबल बना दीजिए। बस ये लिखना कि 8 योजन में 8 वलय है, और पहले वलय की डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस लिख दीजिए, और उसमें पहले वलय में सूर्य चंद्रमा। सर ठीक। 8 जैसे मैंने बनाया है मानुषोत्तर पर्वत, फिर उसके बाद डाइदीप कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने पास बचा 1/4 असंख्या द्वीप समूह ना मध्य में। एक एक ऐसा चित्र बना दीजिए, ये हो गया, ये पुष्कर द्वीप। हाँ, उसमें आधा तो यहाँ तक कवर हो गया, राइट, मानुषोत्तर पर्वत के साथ अर्ध पुष्कर द्वीप। अभी यहां से आधे में, ये आधा इसका है, 8 योजन है, राइट, इसमें ये बना दीजिए वलय। वलय नंबर 1, 2, यही है ना, 8 वलय है, 1, 2, 3, और इसको बनाइए, इसका डिटेल रेफर करिए। ऐसे बना दीजिए, हाँ। सो इसका इसका यहाँ पे हाँ, तो ये वलय, वलय, ये वलय इधर लिखिएगा। वलय नंबर 1, इसकी डिस्टेंस मानुषोत्तर पर्वत से, इससे यहाँ से डिस्टेंस, ये ना, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये पहला 50,000 योजन पे है, राइट। अच्छा, 50,000 योजन पे हो गया, तो ऐसे पूरे लिख दीजिए 8 वलय के डिस्टेंसेस, ठीक है। ठीक है, और सूर्य चंद्र। हाँ, अब आगे जाके, अब पहला वलय हो गया, यहाँ पे लिखिए चंद्र, राइट, और सूर्य,
राइट, इसके पहले वाले में लिखते जाइए आगे 100। अब बस ये टेबल बन गया, इसमें नंबर लिख दीजिए। ठीक है। 144 से लेके, अब 144 से चार चार बढ़ाना है। पहले में ये पहला हो गया 144, दूसरा हो गया 148, तीसरा हो गया 152, और चौथा हो गया 156, है ना। इस तरह प्रत्येक वलय में चार चार। तो 156 के बाद आ जाएंगे, 156 में और चार बनाना है ना, 160, 164, 168, तो तीन चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, 168, और 172 होंगे आठवें वलय में। हो गया। सर हाँ सर, एक चीज और देखनी थी। ये वलय तो समझ में आ गया, लेकिन अभी डिस्टेंस अपन, मैंने तो सर अपना मध्य लोक 1 लाख योजन विस्तार वाला है। 1 लाख योजन के अपन ने 4 भाग किए थे। 1/4 1/4 तो इधर आ गया था स्वयंभू रमण समुद्र। और 1/4 में तो अपना 2.5 द्वीप था। और बाकी 1/8 में सर ये था नहीं, अभी क्या स्वयं। देख रहे हैं? अभी क्या देख रहे हैं? सर ये जो आपका अपनों ने जो चार्ट बनाया ना, उसको किधर सेट करूँ, वो देख रही हूँ। वो तो चार्ट कहीं पर भी आप रेफर करके, चार्ट कहीं भी लिख दीजिए, उसको रेफर कर दीजिए। ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके इसको डिटेल यहाँ बना दीजिए, यहाँ नंबर दे दीजिए। ये जो मानुषोत्तर पर्वत और ये अर्ध पुष्कर द्वीप के बीच में 8 लाइन बनाना है। सर नंदीश्वर द्वीप 8वां है और उसका नंबर है 15वां। नहीं नहीं, अभी अभी ये कंप्लीट हो गया। सर ये चार्ट मतलब नहीं, ये जो चार्ट बना रहे हैं स्वयंभू रमन द्वीप के पहले तक का है ना? नहीं नहीं, ये तो अभी 2.5 द्वीप के बाद जो आधा पुष्कर द्वीप है उसका डिटेल है। नहीं सर। देखो सुनिएगा। सर पुष्कर द्वीप तो 32 लाख योजन विस्तार वाला है। हाँ, तो 32 लाख में वो इधर 16 है, उधर 16 है। ये पुष्कर द्वीप का पूरा डिटेल लिख दिया। फिर उसके बाद चौथा द्वीप आ गया 64 लाख योजन वाला। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनेगा। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर इनकी संख्या कैसे निकालना, यहाँ से आगे जिस द्वीप या समुद्र का जितने लाख योजन का विस्तार है उतने वहां वाले होते हैं। जैसे हम्म। बाहरी, अब बाहरी आधा पुष्कर द्वीप। हाँ। अभी पूरी बात आधा पुष्कर द्वीप की हो रही है। ओके। तो राइट। उसमें आप 1 मिनट देखिएगा इधर। सर मतलब अपन पुष्कर द्वीप में ही बैठे हैं अभी तो। अभी ये है, इसके बाद ये समुद्र हुआ, और उसके बाद दूसरा द्वीप हुआ, दूसरा समुद्र हुआ, और फिर ये तीसरा द्वीप चल रहा है। तीसरे द्वीप में आधा तो इधर निकल गया। हाँ हाँ सर। अभी ये जो पर्वत है इधर, ये आधा निकल गया। अब हम बात कर रहे हैं ये आधे की, ये आधे की। हाँ हाँ। ये हाँ, ये 32 था तो 16 उधर है और 16 इधर है। हाँ 16, ओके। 8 इधर चल गया, तो अभी बचा ये 8। 16 हाँ। इधर भी, इधर 16 है ना इसके, इसके। 16 इधर 16 इधर हाँ, बराबर। इधर 16 और इधर 16 मिलके 32 हुए। इधर बराबर। 16 से 8 पुष, आधे उधर चला गया मानुषोत्तर पर्वत में, अर्ध पुष्कर द्वीप में है ना ये। हाँ सर। अब बचा ये 8। 8। अभी 8 के 8 भाग करने हैं, तो पहला है 50,000 योजन पे। बराबर 8 पे 8 भाग करने हैं। हाँ, लिखा है पहला है 8 लाख, पहला जो है सो 50,000 योजन पे है, बाकी वाले 1-1 लाख पे है। सो 50 के बाद दूसरा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये हुए 7 लाख। ये तो हो गए ये, हाँ ये 50,000 पे हुआ, तो हाँ ओके। तो लास्ट वाला भी बाहर से 50,000 योजन पे है। हाँ। तो ये इसके बीच में 8 है, मतलब ये दोनों के 50-50,000 योजन अंदर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाख योजन में, 7 लाख योजन में 8 आ गए, और दोनों 50-50,000 दूर है। क्लियर हो गया? हाँ सर। 8 का डिवीजन हो गया, 8 लाख। 8 डिवीजन हो गया है। राइट। ओके। अभी अभी इस पे नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4। इस पे नंबर दूं? हाँ, तो यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा ना, पहले में कितने डिस्टेंस है और कितने चंद्र और कितने सूर्य। हम्म इसको सिर्फ नंबर दे दीजिए, वलय नंबर। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। इसमें कितने
चंद्र और तार सूरज है ये यहाँ पे, इसको इसको रेफर कर देना ऐसे टेबल। ठीक है सर। हो गया ये। हाँ। ओके। सो यहाँ पे 144 से लेके 172 का गिनती हो गई, लास्ट आठवें में 172 है, चंद्र 172 सूर्य है। 144 लास्ट वाला सर, 172। गिनिए एक, हाँ पहले में 144 है, हाँ सर। चार जोड़िए 148, हाँ। दूसरा, और तीसरा 152, 52। फिर चौथा, 156। हाँ और पांचवा, 160। छठा, 164। और सातवां 168, 168। आठवां। और 68। 172। करेक्ट हो गया, आठ वाले। और सूरज क्लियर। ये हो गया पूरा पुष्कर द्वीप का। हाँ ये पुष्कर द्वीप का पूरा कवर हो गया, तीन द्वीप कवर हो गए। हाँ ओके। राइट। अब ऐसे वो कह रहे हैं कि बाकी जितना जितना है ना, जितनी उसकी डिस्टेंस है उतने वलय है। इस और उसके वलय के अनुसार ये बढ़ते जाएंगे, चार चार बढ़ाने पड़ेंगे। सर इसके पास जो चौथा द्वीप है 64 लाख योजन का। सर हाँ 32। हाँ, 64 64 हुए तो एक तरफ हो गए 32, हाँ। तो 32 में 32 वलय होंगे। 64 हो गए तो एक तरफ हो गए 32 32। हाँ और 32 में अभी 132, हाँ 32 होने से 32 को चार चार बढ़ाना पड़ेगा, 132 में 32 बार जोड़ने पड़ेंगे चार चार बढ़ा के। इस पे का 32 चार चार बढ़ेंगे। हाँ फिर ऐसे ही आगे वाला। सर उसका जो पहला वलय है उसमें 576। सर ये 576 कैसे आया? कहाँ पे? और चौथा द्वीप सर अपन 64 लाख का कर रहे हैं ना? सर अपन 64 लाख योजन वाला कर रहे हैं ना चौथा द्वीप? चौथा द्वीप, हाँ। सर चौथा द्वीप अपन कर रहे हैं, वो 64 लाख योजन का है। और उसका 32 उधर गया, 32 इधर गया। हाँ तो इधर इधर हो गया, अब इधर 32 ही रह गया ना। सर इसका नाम वारुणीवर समुद्र। सर द्वीप नहीं, अब समुद्र पे आ गए ना। समुद्र छोड़ देंगे क्या? नहीं समुद्र समुद्र पे आ गए ना सर अभी तो। अभी अभी 32। नहीं देखिए छोड़ दीजिए, अब इसके आगे पुष्कर वर्ड समुद्र है। हाँ इसके आगे तो पुष्कर और समुद्र आएगा फिर। समुद्र 32 लाख योजन का है, समुद्र 32 लाख योजन का है, द्वीप। उसमें उसमें 32 वलय है। सर पुष्कर और समुद्र 32 लाख का है ना? हम्म। तो फिर अब पुष्कर और समुद्र तो हो गया ना सर, अब द्वीप आएगा समुद्र के बाद। नहीं नहीं, ये पुष्कर अर्ध द्वीप था ना, हमारा पुष्कर अर्ध द्वीप था ना। अच्छा अब समुद्र आएगा। अब समुद्र आया। ओके। अब समुद्र में 32 लाख योजन वाला है तो उसमें 32 वलय है। बराबर। ओके, 32 वलय है तो पहले वलय में 288 है। हाँ। वृद्धि कर। अच्छा, हाँ अब फिर इसका टेबल बनाइए। हाँ सर। एक एक पेज पे अलग लिखे ले गया। हाँ सही और कर। 32 लिखना पड़ेगा आपको, 288 से लेके, फिर चार चार बढ़ाते गए 312 तक। हाँ एक, 312 दो, तक। तीन, चार। अब उसके पश्चात चौथा द्वीप है 64 लाख योजन का। ओके। उसके पहले वलय में 576 है। तो सर ये पहले में 576 कैसे बढ़ गए ये? वो यहाँ दिया हुआ है। अच्छा ये अपने इन्होंने उसका कोई वो टेक्निक नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ, फिर चार चार बढ़ा उसमें। आज कितना है? ठीक है। उसके आगे वाला 128 है। 28 से अभी द्वीप, अब समुद्र आ गया द्वीप के बाद। हाँ अब बोला यहाँ तो चार द्वीप और चार समुद्र हुए। यहाँ नंदीश्वर द्वीप तो द्वीपों में आठवां है, तो ऐसे तो द्वीप समुद्र में उसका नंबर 15। वहां की भी हाँ संख्या निकालेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ चंद्रों की संख्या देख रहे हैं, उसके समस्त परिवार की संख्या तो बाद में निकालेंगे। ठीक है, समझ गई सर। हाँ। हाँ सर ठीक है, समझ गई सर। चार्ट बनाती हूँ। और दो देख लेते हैं। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत के बाद प्रत्येक द्वीप और समुद्र में जो पहला वलय है उसमें यह संख्या दोगुनी दोगुनी हो जाती है। हमने 144 से शुरू किया था, फिर 248, हाँ ऐसे देखिएगा, जहां से शुरू करते हैं दूसरे का डबल हो जाता है स्टार्टिंग।
उसके आगे दोगुना होता जाएगा, प्रति वलय चार चार चंद्र सूर्य और चार चार बढ़ते चल जाएंगे, तो इनकी संख्या कैसे निकालेंगे आप बताइए? कुल कितने द्वीप? असंख्यात, केवल असंख्यात से काम नहीं चलेगा, नक्की बताना पड़ेगा। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले इतने द्वीप समुद्र है। राइट, उद्धार पल्य हमने वहां देखा था पल्य। 144 की गिनती हमने पुष्करार्ध से शुरू की थी, इसलिए कुल संख्या में से ढाई द्वीप दो दो समुद्र की बात करेंगे, माइनस करेंगे तो जितने द्वीप समुद्र बाकी हैं उनमें पहले वलय के चंद्र सूर्य हम दोगुना दोगुना करेंगे। पुष्करार्ध द्वीप समुद्र से लेकर जो द्वीप या समुद्र जितने लाख योजन विस्तार वाला है उसे लाख का भाग देकर वहां वलयों का प्रमाण आता है। हाँ सर, ये तो वही आ गया सर, जगत। 16 लाख करने से उसको 100 लाख का देंगे तो 16 आएंगे, सिंपल। 16 लाख उसका है तो 16 वलय होंगे। उससे नौ उससे नौ उसे 9 से गुणा करने पर पहले वलय में स्थित चंद्र सूर्यों का प्रमाण आता है। चलो, आप ये मान लीजिए हमें अभी 10वें का निकालना हम्म। है ना, 10वें द्वीप का निकालना हो तो हम्म। पुष्कर समुद्र से लेकर जो द्वीप का समुद्र जितने लाख योजन वाला है, अब वो कितने लाख योजन का है? 10वां है तो उसका उसको लाख का भाग देने पर वलयों का प्रमाण आता है, उसे 9 से गुणा करने पर पहले पहले वलय में स्थित चंद्र सूर्यों का प्रमाण आता है। जैसे पुष्कर और द्वीप तीसरा समुद्र है जो 32 लाख योजन का है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा उसका वो 32 को 32 का लाख देने पर 32 आए, उसमें 9 गुना करने पर 288 आए। उसके प्रथम वलय में 288 288 चंद्र सूर्य है। वारुणी व चौथा द्वीप है 64 लाख का, उसको 64 आए, उसके 9 गुना करने पर 576, उतने वहां सूर्य और चंद्र है। अच्छा, ठीक है सर। स्वयंभू रमन स्वयंभू रमन समुद्र का विस्तार एक राजू के चौथे भाग में 75,000 योजन अधिक इतना है। इसका हिसाब पहले हमने एक राजू अर्थात जगत श्रेणी डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि जगत श्रेणी का प्रमाण 7 राजू है। उसका चौथा भाग अर्थात जगत श्रेणी बटे 28, उसमें 75,000 योजन मिलाना, इतने लाख योजन होंगे। उसको 1 लाख योजन का भाग देने पर जगत श्रेणी बाई 28 प्लस 75,000 इंटू 9 बटे इतने स्वयंभू रमन समुद्र के पहले वलय में चंद्र सूर्य। लास्ट का निकाल दिया, लास्ट का निकाल दिया। पहले ढाई का निकाला, फिर उसका निकाला, उसके बाद वाला, उसके बाद लास्ट का, और सूत्र दे दिया है। ठीक है सर, मैं एक बार मैं थोड़ा सा करके फिर वापस पूछूंगी। फिर लास्ट वाला तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी ये समझ में आ गया कि बढ़ना कैसे है। हम्म। लास्ट वाला का कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, बाद में करूंगी। हाँ, इसका तिलोपन्य आदि ग्रंथों में इसे विस्तार से दिया है, इसके आधार से हमें चंद्रों की कुल संख्या प्राप्त होती है। हाँ, यहाँ मनुष्य लोक के 2 + 4 + 12 + 42 + 72 172 चंद्र हुए। ढाई ढाई द्वीप के 172 चंद्र। ओके। अच्छा, 2.5 द्वीप के 172। हाँ। 32। और एक एक चंद्र के परिवार में एक चंद्र, एक सूर्य, 28 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,000 इतने तारे देखे। हम्म। हाँ, और मान लीजिए ये बोला इसमें ना, हाँ, सभी चंद्रों की संख्या x मान लीजिए। च है। च है, तो इस संख्या को चंद्र की संख्या से गुणा करने पर समस्त ज्योतिर्विमानों की संख्या आ जाती है। करेक्ट, उतने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना। एक चंद्र के इतने तो 132 चंद्र के कितने, सिंपल। एक चंद्र का परिवार इतना तो 132 चंद्र ढाई द्वीप में उसका परिवार इतना, वो संख्या असंख्यातों में, क्योंकि वो कोड़ा कोड़ी है ना, कोड़ा कोड़ी से गुना करना पड़ेगा, तो हो गई असंख्यात। अच्छा, ज्योतिष देवों का प्रमाण है, देखिए प्रमाण आ गया अभी। ज्योतिष देवों का प्रमाण है जगत प्रतर बटे ये देव कितने हैं, 256 अंगुलों का वर्ग, 256 का वर्ग है इतना, जिसे हम पनट्ठी कहते हैं। इसलिए अभी देखिए, और अंगुल का वर्ग है प्रतर अंगुल, इसे ऐसा लिखेंगे
जगत प्रतर्भय प्रतंगोल अंतु पनट्टी। जितने ज्योतिष के विमान है उनमें प्रत्येक में एक एक चैत्यालय है। इन ज्योतिष के असंख्य जिन चैत्यालयों को हम यहीं से भावपूर्वक नमस्कार कहते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ तक ही हो गया। हाँ सर, काफी है। नहीं मालूम। इसके 128 पे डिटेल दे दिया एक पेज। सूर्य नक्षत्र तारे अपने अपने भ्रमण क्षेत्र में घूमते मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। मेरु का 10,000 योजन व्यास छोड़कर उसके आगे 1121 योजन की दूरी पर ये सभी पाए जाते हैं। इनमें से जो तारे में कितने ही भ्रमण करते हैं, कितने स्थिर है ध्रुव है, उन ध्रुव तारों की संख्या इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में 36, 139, घाती ध इतने 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 कुल तारे। फिर कहाँ पे? 188 में हाँ। हाँ, तारे। आगम में तो बहुत विस्तार से अनेक बातें, इनमें दो दो चंद्र सूर्यों के बीच का अंतराल, दिन रात का हिसाब पूरा ही खगोल शास्त्र समझा है। वहां से जरूरत इन चंद्रादिक विमानों के वाहक देव सिंह ये वाहक हो जाएं। हाँ, चंद्र और सूर्य विमान के वाहन हो गए। ओके, चंद्र की आयु सूर्य की आयु ये आयु दी हुई है, बस इतना ही है, वो हो गया वहां पे। हाँ बस सर। हो गया हाँ। इसका। थैंक यू सर। जैसे चैत्यालयों का तो प्रॉपर बना रखा है। वो अच्छा, इसका बनाना था, सूर्य चंद्र का। तो पूरा एक शीट में बना रहे हैं। सर ये तो एक छोटी कॉपी बनाती हूँ जिसमें सारे अपने आंकड़ों के हिसाब से बना देती हूँ। जैसे ये जैसे बना रखा है इसमें चैत्यालयों का। फिर पेंटिंग अलग हिसाब से करते हैं। हाँ, तो पेंटिंग तो एक ही बनेगी ना फिर। हाँ सर, पेंटिंग। एक ही पेंटिंग में सारा आएगा। हाँ। कैसे बनाओगे, दिखाना देखने हाँ को। सर, एक साथ 50 पेंटिंग्स का प्रोजेक्ट है। हाँ। 50 पेंटिंग्स बनानी है मुझे। अच्छा। तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स उठा रही हूँ। एक में ये जैसे सूर्य चंद्र उठा लिया, एक में मतलब अलग अलग। तो वो भी लंबा चलेगा, बताऊंगी सर बना के। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो मैं सर सर अपना रिटर्न वर्क कर रही हूँ ताकि जब बनाने बैठूं हम्म। तो मुझे ये अपने नोट्स हाथ में रहे तो। ठीक है ठीक है। समोश शरण का भी बहुत बढ़िया बनेगा। प्रमोशन का भी बनेगा। और थोड़ा विजुअल आर्ट्स टाइप का, मतलब जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो नहीं, विजुअल आर्ट्स टाइप का। नहीं नहीं, ठीक है, समझ गए, बस डिस्टेंस लिखेंगे आप। हाँ, प्रॉपर मेजरमेंट की तो मेरे पास डायरी है, इसमें मैंने सब कुछ अच्छे से हाँ, करा। तो अभी तो फिर आपका ये समोशरण का जैसे जिस तरीके से हमने बनाया है, तो हाँ। इनके जो चित्र दिए हैं उसमें भी एडिंग की है हमने अपने हिसाब से, जिससे सामान्य कोई भी कॉमन मैन समझ सके। हम्म। जितने वो समोशरण के चित्र मिले थे उसको भी हमने काफी ऐड किया ना। हाँ हाँ सर। अभी आप ऐड करोगे तो चीज़ भी है। अच्छा हो जाएगा। हम्म। जो हमको समझ में नहीं आया था ना, उससे ऊपर है या नीचे है बाहर है, हम्म। हाइट जो है। चलिए ठीक है। खूब टाइम लगेगा इसमें तो। फिर बहुत टाइम लगेगा थोड़ा। जनवरी की तैयारी चल रही है थोड़ा। अच्छा। सर जापान जाके वहां पे एग्जीबिशन करने का, सर मेरे साथ सर हैं। ओके ओके, हाँ। तो सर अभी स्टडी में ही बहुत टाइम लग जाता है। फिर हम्म। कलर थ्योरी, थोड़ा सा कलरिंग इफेक्ट, जब पिक्चर बनाएंगे तो सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि ये बनाया है। बट अपन जान रहे हैं कि अपन ने ये चीज बनाई है। अच्छा। ओके। और कोई जैनी व्यक्ति हो या बहुत ज्यादा ही जो ऐसा देखेगा डिटेल में, उसी को समझ पड़ेगा। बढ़िया है, चलिए। पर सर पेंटिंग करे तो कुछ भी बनाने से बेटर है कुछ अपने थॉट्स जाए उसमें। हाँ हाँ, ये पूरा आपका चिंतन चलेगा ना। तो चिंतन भी चलेगा और सर अच्छा लगता है फिर। कुछ हम्म। भी बनाने से अच्छा कॉपी वर्क करने से बेटर है खुद का डेवलप करें थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है, यस। हम्म। वो जैसे वो फोटो मेरे को मिल जाएगी, उसमें मैं डिस्टेंसेस लगा दूंगा तो अपना बन जाएगा हाँ काम। हाँ। हाँ सर। पहले किया काम पर वो उतना अच्छा लेवल नहीं था सर, थोड़ा सा भी थोड़ा। सर बोले लेवल थोड़ा सा ठीक करो तो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और फिर सर थोड़े थॉट्स के भी बनाने हैं। तो जैसे मैं अपन ने ये करे ना,
जैसे श्रेणी चढ़ते हैं या सर वो बनाए थे ना उसके, तो अभी तो उसके लिए मैं अपना क्लियर हो जाए ना सर, जैसे अभी कल चार्ट बनाया, हम्म। तो वो जैसे आपने श्रेणी चढ़ने का आपने चार्ट बनाया, मैं उसकी पेंटिंग बनाऊंगी। ओके। तो उसके लिए जैसे अपन ने कोई पेंटिंग बनाई तो उसके साइड में कुछ लिखते हैं ना कि भाई इस हाँ। पेंटिंग का टॉपिक क्या है। तो उस टॉपिक में लिखेंगे कि भाई ऐसे श्रेणी चले, जैसे जैसे सर जैसे ये है, जैसे 10 धर्म है, या फिर सर जैसे वो जैसे जैसे अपन एक आत्मा का, जैसे आपने बोला था अपने मति शुद्ध ज्ञान से थोड़ा सा एक इतनी सी भी रोशनी दिखी हम्म। तो वो उतना आवरण हटा। हम्म। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एक छोटे से छेद की रोशनी भी हमारे 148 कर्म प्रकृतियों में से नाश करती है। एक इसका आज पर। इसका स्लोगन भी बनाना पड़ेगा उस डायग्राम से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ। तो उसके पीछे पूरी अच्छी स्टडी होगी तो बना पड़ेगा ना। हम्म। जैसे कुछ राजा राणा छत्रपति टाइप का कुछ बनाया तो अपन बोलेंगे ना कि अ, मतलब हाँ इस अनित्य भावना आ गई तो उसमें सब कुछ अस्थाई है, अस्थाई है, तो वो जैसे एक कुछ ये मर ये रहा तो ये शरीर से संबंधित है तो वो है। हम्म, सर संयोगों से संबंधित है। हाँ। ऐसे से ध्यान के भेद में भी कर सकते हैं, जो धर्म ध्यान तो वहां तक ले जाता है, तो धर्म ध्यान 4 ध्यान की 4 पहाड़ी बना दी है, 4 लोटस बना दिए। तो जो अपना शुक्ल ध्यान है, अच्छा वाला ध्यान, उसका थोड़ा कलर ब्राइट बना दिया। वहां से आत्मा मुक्त होती हुई दिख गई कि भाई ये ध्यान से ज्यादा बेटर है। और ये जो आत रोध ध्यान काले बना दिए, हम्म। ऐसा। तो इस तरह का क्या बोलते हैं इसको, साइन में, साइन लैंग्वेज में मतलब। ओके ओके। लेकिन उसके साइड का थॉट तो ये अलग टॉपिक है। अभी सर मेरे सर बोले कि अभी आप जो आंकड़ों है ना उन पे काम करो ताकि आपका हाथ खुल जाए पेंटिंग में। फिर जब थॉट्स बनने लगेंगे तब फिर आप वो स्पिरिचुअल टाइप बनाना। जबकि मैं अपन ने जो सर ये बनी महापुराण पढ़ी ना, तो उस महापुराण में हर हर पीछे जो ब्लैक लाइन से जो लिखे हुए हैं, जैसे सर हर एक में पीछे नहीं पढ़े अपन ने, हम्म। अपनी पुराण पढ़ी ना सर अपन ने हाँ हाँ। कि जैसे अनंत या न्यात्मक प्रमाण द्वारा अनंत भव शक्ति से छुड़ाने वाला, अनंत चैतन्य निधान की प्राप्ति कराने वाले, मतलब जैसे अनंतनाथ भगवान का है। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने अपने स्वाधीन स्वरूप को समझा और ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा किया, फिर उसका एक चित्र बनाना। हम्म। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट इसमें काम बहुत करना पड़ेगा, रोज की मेहनत बहुत हो जाती है। तो अनलिमिटेड टॉपिक से बनाने के लिए तो करने वाला चाहिए। हाँ ठीक है। तो मैं अभी सोचा कि थोड़ा सा भूगोल पे वर्क करते ताकि उससे पेंटिंग में हाथ खुल जाए। उसके बाद जब कलरिंग इफेक्ट्स वगैरह अच्छे अपने को समझ में आने लगा कि मुझे इस भाव को ऐसा कलर देना है, फिर ये भाव लिख के फिर अपन वो बनाएंगे। चलो बढ़िया है। इसके लिए सर स्टडी थोड़ी सी चालू ही रखना है, पढ़े हमेशा। चलिए क्लोज करें। हाँ सर। जय चंद्र। थैंक यू सर। जय जी।